हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दिवाली की शाम का वीडियो है और शाम के इस वक्त अभी 7 बजे हुए हैं और हम सब रेडी हो गए थे शाम के समय पूजा करने के लिए। और बस मैं भी हो गई हूँ तैयार। तो मैं अभी आपको अपना दिखा देती हूँ। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और पूरा जो मेरा लुक है ये इस तरीके से। और मैंने पूरा आज गोल्ड अपना पहना हुआ है क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। और हमारे यहाँ पे ये माना जाता है ना कि लक्ष्मी जी की पूजा घर की लक्ष्मी करती है, फिर वह चाहे घर की बहू हो या फिर बेटी हो। तो पूजा तो वैसे सब लोग करते हैं, लेकिन मेन जो होता है ना, घर की लक्ष्मी का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो बस मैं भी हो गई थी रेडी अपने तरीके से। और यहाँ पर देखिए, मैंने जो रंगोली बनाई थी ना, वो फूलों वाली थी और बीच में चावल से लक्ष्मी जी के पैर बनाए थे। और घर के अंदर ही थोड़ा सा ये बनाना था ना, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसमें रंगोली का कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि घर के अंदर रहता है ना और थोड़ा सा भी पैर लगता है तो वो इधर उधर हो जाता है और फिर पैर में चुभता सा है रंगोली का कलर। तो इसीलिए मैंने ना यहाँ पर फूलों से, पत्तों से और चावल से ये सब कुछ मिला करके इस तरीके से रंगोली बनाई है और बहुत प्यारी भी लग रही थी। तो ज़्यादा फूल थे नहीं मेरे पास, इस वजह से मैंने ऐसे ही फूलों को तोड़ करके और जैसे तैसे मतलब जुगाड़ करके और फिर बनाई। क्योंकि मेरा ये जो प्लान था अंदर इस तरीके की रंगोली बनाने का, वो अचानक से हुआ। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा फूल मंगाई नहीं थी, बहुत कम ही मंगाई थी। तो कब में ही मेरा काम चल गया और इस तरीके की रंगोली मैंने बनाई। और देखिए यहाँ पर अभी सारा मतलब जितना भी तैयारी था वो हो चुका था पूजा पाठ का। और वीडियो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं शूट कर पाई, इससे पहले ना बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। थोड़ा सा मैं खीर बनाई थी भोग लगाने के लिए और बस वही सारा काम ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें ना बहुत हड़बड़ी टाइप की हो गई थी। तो बस यहाँ पे जब मैं आई रेडी हो करके, तो इससे पहले मैंने यहाँ पे सारा सामान रख दिया था। तो सब कुछ रख दिया था, पूरी तैयारी हो चुकी थी। बस यहाँ पर कलश वगैरह रखना था और बस यहाँ पर कलश के नीचे में थोड़ा सा चावल फैला करके इसके ऊपर रख देते हैं। कलश बना करके इसमें पानी भर के और आम के जो पत्ते होते हैं ना, तो इसको रख देंगे, इसके ऊपर नारियल रख देंगे। तो यहाँ पर पूजा की तैयारी का सारा सामान रखा हुआ था, बस मैं रेडी होकर के आई थी। तो फिर मैं यहाँ पर पूजा करने लगी थी और सब लोग आ गए थे रेडी होकर के, घर में सभी लोग जितने लोग थे, बच्चे, हस्बैंड, सब लोग। तो यहाँ पर चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं पूजा। और लास्ट होते होते ना बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जो मतलब लास्ट में याद आते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अभी मैं दिखाऊंगी कि सबसे लास्ट में मैंने क्या किया है। सबसे लास्ट यानी कि 6 बज गए थे और जब मुझे रेडी होने जाना था ना, उसी टाइम फिर मुझे अचानक से काम याद आ गया। तो वो काम फिर मैं करने लगी थी और वो काम करना ज़रूरी भी था, जबकि मैं पहले याद था मुझे, लेकिन फिर मैं भूल गई थी। तो चलिए अब यहाँ पर ना सारा जो भी था पूजा का और जितना मुझे आ रहा था बस उसी तरीके से मैंने किया है। बहुत ज़्यादा विधि विधान मुझे नहीं पता है, बस सच्चे मन से हम सब इस तरीके से अपने लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। और जो भी धनतेरस में आता है, जो भी हम लेते हैं, ख़रीदते हैं धनतेरस के दिन, वो यहाँ पर रखा जाता है, उसी की पूजा की जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैंने बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत प्यारा सा कुछ लिया है, यहाँ पे रखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। तो बस यहाँ पे पूजा हो गई थी, सबने बारी बारी से आरती की और आराम से मतलब 1 घंटे में बहुत आराम से ये सारा पूजा पाठ हमारा हो गया था। इसके बाद फिर यहाँ पर पूजा का जितना भी था वो सब कुछ हो गया था और इसके बाद हम लोग यहाँ पर दीपक जलाए। तो वैसे तो दीपक कुछ जला दिया गया था पहले ही, पूजा करने से पहले, क्योंकि दीपक जला करके वैसे फिर पूजा करनी चाहिए। तो पूरा दीपक नहीं जलाए थे। उसके बाद जैसे पूजा हो गई तो फिर दीपक जला करके और फिर यहाँ पर अब मैं पूरे घर में दीपक रख देती हूँ, दिए रख देती हूँ। और यहाँ सबसे पहले ना मेन गेट पे रखा जाता है दिया।
तो मेन गेट पर सबसे पहले मैं आई हूँ बाहर की तरफ, और इसके बाद फिर ये वाली जो रंगोली है ना जो मैंने बनाई थी, बहुत सुंदर से इसमें लक्ष्मी जी के पैर बने हुए थे। और मैं ज़्यादा आर्टिफिशियल वगैरह नहीं लेती हूँ कुछ भी ऐसा, मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे घर पर ही कुछ बनाऊँ खुद से ही जुगाड़ करके। तो इसीलिए मैंने चावल से लक्ष्मी जी के पैर बनाए हैं। और कहते हैं ना लक्ष्मी माता को चावल बहुत पसंद होते हैं, उनको मतलब चावल से आप इस तरीके की रंगोली बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे कलर भी अन्या लाई थी, लेकिन अन्या बहुत थोड़ी सी मतलब अपनी छोटी सी रंगोली बनाई थी, वो भी मैं दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। बहुत प्यारी सी रंगोली बनाई थी उसने, लेकिन अंदर नहीं, वो बाहर बनाई थी बालकनी में। चलिए सबसे पहले अब रख देते हैं दिए। पूरे घर में एक एक दिए ही मैंने रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं। और वैसे तो कोई हिसाब नहीं है, आप कितना भी दिए रख सकते हैं, जितना ज़्यादा रखना चाहते हो, खूबसूरत तो लगता ही है। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक करके ही दिए रखे हैं अंदर में, सभी रूम में एक एक करके। और बाकी बाहर का जो एरिया है तो बाहर में ढेर सारे दिए रखे जाएंगे। तो यहाँ पर पूरे घर में मैंने दिए रख दिए थे, और इसके बाद फिर मैं आ गई थी बालकनी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं अन्या ने जो रंगोली बनाई थी तो बहुत प्यारी थी। और उसने बोला कि मम्मा इस पे ना मैं ही रखूँगी दिए, कहाँ कहाँ पे रखना है मुझे पता है, तो मैं अपने हिसाब से रखूँगी। तो बस यहाँ पर अन्या रख रही है अपने बनाई हुई रंगोली में दिए। और उसने ना बहुत मेहनत करी है इस रंगोली को बनाने में, दोपहर से ही लगी हुई थी। बाद में बोल रही थी मम्मा बहुत ज़्यादा हाथ दुख रहा है, बहुत टाइम लगा इस रंगोली को बनाने में। तो बस पूरे घर में दीपक रख दिए मैंने, और अब आ जाते हैं बाहर की तरफ। यहाँ पर बड़ी वाली बालकनी में रख देते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा मुझे कि आपके यहाँ पर दिवाली किस दिन मनाए थे, क्योंकि इस बार ना मैंने देखा कि 2 दिन दिवाली मनाई गई थी। हम लोग तो यहाँ पर 20 तारीख को ही मनाए थे, और मेरे यहाँ पर पूरी कॉलोनी में मुझे लगता है हर जगह जहाँ तक मैं जानती हूँ जितने भी लोग थे सब लोग 20 तारीख को ही दिवाली मनाए थे। लेकिन जब 21 तारीख आई ना तो उस दिन शाम को मैंने देखा कि कुछ लोग शाम मतलब उस दिन भी उसी तरीके से दीपक जलाए हुए थे। तो फिर पता चला मुझे कि 2 दिन दिवाली मनाई गई है, कुछ लोग 20 तारीख को मनाए थे और कुछ लोग 21 तारीख को मनाए थे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस दिन दिवाली मनाए थे, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा फिर कंफ्यूज हो गई थी कि 2 दिन दिवाली कैसे हो सकती है। तो चलिए बस यहाँ पर दीपक रख दिए गए हैं, और इसके बाद ना सब लोग एक दूसरे के पैर छूते हैं, मतलब जिसका जैसा रिश्ता है। जैसे हमारे यहाँ पर ना बेटियों के पैर छुआ जाता है, और कहते हैं बेटियाँ जो हैं लक्ष्मी होती हैं घर की। तो मम्मी पापा जो हैं हमारे यहाँ पर बेटी के पैर छूते हैं। तो वही यहाँ पे मैं अन्या के पैर छू रही थी, और जो आरुष है वो मम्मी पापा के पैर छू रहे थे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे होता है। और बस सबको हैप्पी दिवाली विश करके और आशीर्वाद ले करके सबका, भगवान का भी आशीर्वाद ले करके, और फिर हम लोग आ गए थे बाहर की तरफ। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं अपना घर। बाहर में इस बार मैं रंगोली नहीं बना पाई, थोड़ा सा व्यस्त थी और बाहर में नहीं बना पाई मैं। तो यहाँ पे मैंने दिए रखे थे। और ये जो मेन गेट पे मेरे तोरण लगा हुआ है ना, ये आम के पत्ते से जो तोरण बनाया जाता है, तो ये मैं बहुत लास्ट में बनाई थी, 6 बजे मैं इसी की बात कर रही थी। तो ये ना मुझे लास्ट में याद आया, और पहले तो मैं सोची थी कि बनाऊंगी, लेकिन फिर ना मैं पत्ते लाना भूल गई थी। फिर मैं गई तो कॉलोनी से पास से ही आम के पेड़ से जो है पत्ते तोड़ करके ले आई, और फटाफट से जल्दी जल्दी से मैंने ना इसको बनाया था। तो कहते हैं कि दिवाली के दिन इसको लगाया जाता है, आम के पत्तों का जो तोरण होता है ना मेन गेट पे लगाना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। तो फिर मैं जल्दी से बना करके फिर यहाँ पर लगाई हूँ। और मेरी रंगोली तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बताइएगा कैसी बनी है और कैसी लग रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मेरी जो पत्तों वाली रंगोली है ऐसी लगेगी। अब मैंने तो बस ऐसे ही अचानक से सोचा कि चलो आज इस बार कुछ अलग बनाते हैं। तो सच में ना जब उसमें मैंने दिए रखे तो बहुत अच्छी दिख रही थी, और पूरा घर कुछ ऐसे दिख रहा था। और यहाँ की जो रंगोली थी ना, ये तो मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी थी। जितनी ये इस वीडियो में दिख रही ना, इससे कई गुना ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। और सच में ना मेरी बेटी बहुत मेहनत की है, और उसको ना इस तरीके की चीज़ें बनाना बड़ा अच्छा लगता है। और वो अगर ठान लेती है ना कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है, और
परफेक्ट बनाना है तो फिर उसको करके दिखाती है। तो बस यहाँ पर ये है मेरी बालकनी, और बालकनी में कुछ इस तरीके की हम लोगों ने लाइट लगाई थी अभी 2 दिन पहले ही। तो कुछ कुछ दिए तो बुझ गए थे, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये मैंने थोड़ी देर के बाद शूट किया था, तो कुछ दिए बुझ गए थे और कुछ जल रहे थे। फिर भी बालकनी बहुत अच्छी लग रही थी। और हस्बैंड और बच्चे ना नीचे चले गए थे पटाखे जलाने के लिए। तो मैंने जो है यहाँ पर अब दरवाज़ा बंद कर दिया था। वैसे पूरा दरवाज़ा नहीं बंद किया था, तो बंद करके और फिर मैं भी आ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे भी अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, सब लोग नीचे चले गए थे। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, और मैं भी थोड़े से पटाखे जलाऊंगी। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पटाखे से, तो ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे मैं नहीं जलाती हूँ। बस वही फुलझड़ी वगैरह जला करके शुभ कर देते हैं। तो मेरे लिए ना स्पेशली अलग से पटाखे आते हैं, यही वाले छोटे छोटे बच्चे जो जलाते हैं ना वो वाले, तो मैं वही जलाती हूँ। बाकी बच्चे तो बहुत आवाज़ वाले लेकर के आए थे, काफ़ी बड़े बड़े पटाखे। और यहाँ पर आन्या ना चली गई थी एक बर्थडे पार्टी में, तो आरुष, हस्बैंड और मैं, हम तीनों यहाँ पे थे। और चलिए आपको दिखाते हैं मेरी कॉलोनी कैसी दिख रही है। कॉलोनी ना बहुत प्यारी लग रही थी आज, एकदम अलग टाइप की रौनक थी। और ये देखिए, ये है मेरी बालकनी, जो कि मैं नीचे से दिखा रही थी। मैं भी नीचे आ गई थी ना, तो मैंने सोचा बाहर से एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ बालकनी मेरी कैसी लग रही है। तो बाहर से कुछ ऐसी दिखती है। और इसके बाद फिर मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर व्यस्त थी सबके साथ में, मेरे जो पड़ोसी थे सबके साथ में, बस वही दिवाली मनाने का जो था, फुलझड़ी वगैरह जलाना। और अन्या का वेट भी कर रहे थे, क्योंकि अन्या चली गई थी बर्थडे पार्टी में, तो उसका वेट भी कर रहे थे कि अन्या भी आ जाए और उसके बाद वो भी थोड़ी सी पटाखे वगैरह जला ले, तो फिर हम लोग इसके बाद अंदर जाएंगे। और जब अन्या आ गई थी उसके बाद फिर हम लोग अंदर आए। और रात के खाने का कोई ज़्यादा टेंशन था नहीं। दोपहर की जो मैं सब्ज़ी बनाई थी ना, सब्ज़ी रखी हुई थी, और फिर मैं शाम को जो खीर बनाई थी ना भोग लगाने के लिए, वो भी रखा हुआ था। और बस थोड़ा सा रोटियां बनाऊंगी या फिर पूड़ियाँ फ्राई कर दूंगी, जैसा सबको इच्छा होगी खाने की। तो वैसे फिर मेरा जो है काम हो जाएगा। तो इस तरीके से ना बहुत मज़ा आया इस बार दिवाली में, बहुत ज़्यादा। वैसे तो हर बार दिवाली में अच्छा ही लगता है, और हर साल की तरह इस साल भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत रौनक थी, बहुत खुशी थी, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जब घर में खुशियाँ रहती है ना, तो हर दिन दिवाली के जैसा ही होता है। तो बस उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आप सभी को पसंद आएगा। और वैसे ये सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर किया हुआ था पहले से ही, क्योंकि मेरा जो व्लॉग था ना वो थोड़ा लेट से जाने वाला था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं शॉर्ट वीडियो डाल देती हूँ। क्योंकि सबको इंतज़ार रहता है ना कि आप जो है दिवाली का व्लॉग शेयर नहीं किया अभी तक, सबको लगता है ना थोड़ी सी जल्दी वीडियो डालिए, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट में डाल दिया था। और चलिए, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, 10 साढ़े 10 बज चुके थे। अन्या भी आ चुकी थी, उसके साथ में थोड़ा सा हम लोग पटाखे जलाएं। और दिवाली का जो त्यौहार था वो कुछ इस तरीके से हमारा बीता। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो, सुबह सुबह का। सुबह 8-9 बजे हुए थे। यहाँ पर ना हस्बैंड को मिला था ऑफिस से गिफ्ट, तो कल हम लोग ओपन नहीं किए थे, इसको ऐसे ही रख दिए थे। और सुबह सोचा चलो देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। बहुत एक्साइटेड रहते हैं सब लोग, और होता ही है ना, जब भी कोई गिफ्ट मिलता है तो लगता है इसको जल्दी से ओपन करके देखें इसके अंदर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको खोल रहे थे, और उसके अंदर निकला ड्राई फ्रूट्स का ये जो गिफ्ट पैकेट था। इसमें कई तरीके के ड्राई फ्रूट थे, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई देख करके, क्योंकि मेरे काम की चीज़ है, और मैं इसका भी कुछ बनाऊंगी फिर, और जल्दी इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो फिर मैंने जो है इनको अलग अलग डब्बे में अलग अलग करके रख दिया था, ये सारे ड्राई फ्रूट्स। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप